साथियों, आज हम न्यू चेंज द लाइफ फाउंडेशन जो एक नशा मुक्ति केंद्र चला रहा है, जो नज़दीक विलेज खतौली के पास है, और उन्होंने आज हम आपको वो नशा केंद्र दिखाएंगे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट कर रखी है। इस नशा मुक्ति केंद्र की एक ये विशेषता है, एम्बुलेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और इस नशा मुक्ति केंद्र में बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। टोटल पेशेंट हैं वो भी इन्होंने बोर्ड पे उसको सारा शो कर रखा है। और अब हम एंट्री करते हैं। ये एक रूम है जहाँ पे काउंसलर काउंसलिंग करता है और जो पेशेंट हैं उनको काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट है। ये भी एक रूम नशा मुक्ति केंद्र का रूम है और इसके नशे के बारे में इन्होंने एक फ्लैक्स के माध्यम से बताया गया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जी मनदीप जी, आपका हमारे चैनलों पे स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे सर नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, और कैसे आपके मन में आया कि आप युवाओं को नशे से बचाएं और युवाओं को सही दिशा और निर्देश दें? देखिए सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और सबसे पहले सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। जी एक्चुअली मेरा नाम मनदीप है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं आज यहाँ 3 साल हो गए हैं मेरे को रिहैब चलाते हुए। बेसिकली हम लोग भी एक इस बीमारी से गुजरे हुए इंसान हैं। जी हमें 9वां साल चल रहा है रिकवरी में। बेसिकली हम लोगों ने ये समस्या देखी है, तो हमने ये चीज़ें करके छोड़ी हैं, तो हमने भी इलाज लिया है। तो जैसे हमने इलाज लिया, हमें देखा कि हमारे घर में जो समस्या है वो हमारे समाज में भी है। जी तो हम इस लाइन में इसके साथ जुड़े और जुड़ के हमने ठीक है कई परिवारों को देखा। जब भी किसी को लेके आते हैं रिहैब में, जब भी कोई आता है तो देखते हैं कि मतलब वहाँ जाके कि है ना उनका क्या माहौल होता है। देखो, नशा जो करने वाला इंसान होता है उसने घर बार परिवार खाना रिश्तेदारियाँ वो सारी चीज़ें देखो छोड़ देता है ना, टूट जाता है हर तरफ से, ठीक है, और कोई ना कोई नुकसान कर देता है। तो परिवार हार के उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजता है। तो मैंने जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने इस लाइन में 7-8 साल मेहनत करी और इस रिहैब में पटियाला में मैंने रिहैब में अपना इलाज लिया था। तो मैंने उसी टाइम निर्णय किया था कि किसी टाइम मैं एक ऐसा रिहैब बनाऊंगा जिसमें देखो पेशेंट को हर सुविधा प्रेम प्यार लव केयर कंसर्न से रखा जाएगा। खाना रहना सहना केयरिंग वगैरह, ठीक है, हर चीज़ की वो सुविधा मिलेगी। तो ना ही कोई भी किसी तरीके से थ्रेट किया जाएगा, ना ही किसी तरीके से उसको प्यार से ही हम लोग ठीक करेंगे, इतना हो सकेगा। सो हमने फिर मतलब जो ये रिहैब न्यू चेंज लाइफ फाउंडेशन जो बनाया, एक अच्छा रिहैब है। हम पहले क्या करते हैं, पेशेंट को जो एडमिट होता है उसको डॉक्टर के अंडर रखते हैं 7-8 दिन 10 दिन, उसकी दवा चलती है, उसका डिटॉक्स करते हैं। जैसे ही डॉक्टर हमें मतलब हमारे पास रिकमेंड करता है, उसके बाद हम लोग पेशेंट को समझते हैं वो क्या है क्या नहीं है। कुछ दिन 10 दिन 15 दिन यहाँ पर अपना मन लगाता है, समझता है कि किस बीमारी से खेल रहा है, क्या उसको इच्छा है, किस चीज़ की है। तो उसको हम एक शेड्यूल देते हैं। जी मनदीप जी, जैसे कोई नशे का आदी हो जाता है और ज़िंदगी में उसकी इतना भूचाल आ जाता है कि परिवार परेशान, हमारा पारिवारिक ज़िंदगी जो है वो एकदम से ऐसी हो जाती है कि पूरे रिश्ते टूट जाते हैं। और आपने युवाओं को नशे से निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए जो ये पुनर्वास केंद्र खोला है, तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं कि जैसे एक नशे का आदी है और उससे कैसे उससे दूर किया जाए? क्या उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है? सर जी, हमारा जो पहला कदम है ना, मतलब हम लोग समस्या क्या है, देखो कोई समझ नहीं पाता। वो लोग या तो मजे के लिए नशा करते हैं या फिर उनको मतलब इतनी हैप्चर हो जाते हैं वो अपना घर बार परिवार रिश्तेदारी सब भूल जाते हैं।
तो उसको जब यहाँ लाया जाता है तो उसको एक प्रोग्राम में लिया जाता है, नॉटिक अनोनिमस का प्रोग्राम है। उसमें हम लोग इनको 12 स्टेप का प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइम पे उठो, पाठ करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। इनके काउंसल्स आते हैं डेली 6 इनकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। जो मतलब इनकी सोच है, व्यवहार है, तौर तरीके हैं, थोड़ा उनको बदलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे समझा जाता है उन चीज़ों को। जैसे जैसे पेशेंट टाइम निकालता है यहाँ 1.5 महीना 2 महीने, तो उसको नेचुरली है कि उसको समझ आनी शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके परिवार से बैठ के मिलवाया जाता है, उसकी जो कमियां होती हैं उसको दिखती हैं कि हाँ, मैं पहले नशे में था, जब मेरा क्या हाल था, आज मैं नशे से दूर हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे फील कर रहा हूँ। उसके परिवार वाले भी खुश होते हैं कि हमारा बच्चा शायद बच गया है आज के दिन। नहीं, हम देखते हैं बाहर माहौल में कई लोग इलाज भी नहीं करा पाते। तो दूसरी बात है, कई बिना ओवरडोजेज होके मर रहे हैं, है ना। आज की डेट में ओवरडोजेज हो रही हैं, चिट्टा पी रहे हैं लोग, है ना। कई लोग तो ऐसे हैं कि मतलब घर पे ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है उनकी। मतलब जब परिवार वाले फ़ोन करते रह जाते हैं, भाई हमसे आ नहीं रहा, हमारे पास से आ नहीं रहा, ठीक है हमारी हेल्प करो, तो हम उनको बोलते हैं कि आप इनको लेके आओ। फिर उनको हॉस्पिटल में रखा जाता है, कई की जान बच जाती है, कई रह जाते हैं। और जो अंदर रह रहे हैं हमारे पेशेंट, वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है आज के दिन बच गई है। वो मतलब इन चीज़ों से बहुत बाहर आ चुके हैं। उनको सिखाया जाता है, जिम्मेवारियाँ दी जाती है कि अपने अंदर जो प्रोफेशनल स्किल है उसको समझा जाता है। तो बात की जाए सर, मुक्ति केंद्रों में हम गए हैं, उनके पास एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं होती, बेड की व्यवस्था नहीं होती और उनको फिजिकली ट्रीट दिया जाता है, तो क्या लगता है कि क्या वो नशे से इस प्रकार से वापस आ सकते हैं? वो हल नहीं है। पेशेंट तो पहले ही अंदर से टूटा होता है, जी। ठीक है। अगर हम उसको थ्रेट करेंगे, उसको देखो मारपीट करेंगे, तो वो भर जाएगा गुस्से से। वो क्या समझेगा, है ना, क्या ठीक हो जाएगा। वो तो जाके फिर दोबारा नशा करेगा। लव फेयर कंसर्न का मतलब प्यार प्रवाह चिंता। उसकी जो सोच को उसको अच्छी तरफ लगाओ, काउंसलिंग करवाओ, उससे गेम्स करवाओ, थोड़ा वॉलीबॉल वगैरह। जो एम्बुलेंस सर्विस है इसलिए हमने लोगों ने रखी हुई है कि 24 आवर्स इन टीममेट्स हैं जो हमारे, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कहीं से पैर फिसल जाए या कोई बीमार है ना, रात के टाइम, तो हम उसको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करा के उससे मतलब उसकी पूरी केयर कर सकें।